नमस्कार, मैं एमपी सर अपने भारतीय जलवायु के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपने आज अंतिम टॉपिक रहेगा। क्योंकि भारतीय जलवायु में अपने भारत के भौगोलिक जलवायु क्षेत्र के बारे में ऋतुओं की बात की थी, जिसमें 4 ऋतुएं अपने पढ़ ली थी। जो उसके बाद अपनी बात की थी भारतीय कैलेंडर के हिसाब से ऋतुओं की। तो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो ऋतुएं हैं वो ऋतुएं अपने 6 है। उन 6 ऋतुओं का अध्ययन कर लिया था, जिसमें से 2-2 माह का यानी काल रखा था अपने। आज जो अपना बिंदु रहेगा उसमें अपने चर्चा करेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक कौन से हैं। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी चर्चा करेंगे अपने। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले अपने बात करते हैं यानी अक्षांश स्थिति की बात करते हैं। अक्षांश स्थिति है वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि अक्षांशों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने जो भारत की स्थिति है वो भारत की स्थिति को जानते हैं अपने। और भारत की स्थिति को जानने के लिए अपने देखेंगे कि अक्षांश स्थिति क्या है। तो अक्षांश स्थिति की बात करें तो यहाँ अपने दक्षिण के अंदर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और ऊपर अपने बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमने पहले भी पढ़ा था कि अक्षांशों की स्थिति में जैसे ही यानी अपनी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है। ये स्थिति है। अपने भारत के भी उत्तरी भागों में जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है और दक्षिणी भागों में तापमान अधिक है। और अगर ये भी बात करें अपने तापांतरण की, तो दक्षिणी भारत के अंदर तापांतरण बहुत ही कम मिलता है देखने को, क्योंकि 3 ओर से जल होने की वजह से तापमान में गिरावट कम आती है। और उत्तरी भारत की बात करें तो इधर अपने उत्तर पश्चिमी के अंदर तापमान में गिरावट है वो अधिक आती है, तो तापांतरण अधिक रहता है। तो अक्षांश स्थिति है एक, तो ये अपने जलवायु को प्रभावित करती है। ध्रुवों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है और विषुवत रेखा के आसपास तापमान अधिक रहता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उसके बाद दूसरा अपने बिंदु लेते हैं यानी समुद्र तल से ऊंचाई। अगर अपने समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो यानी धरातल से जैसे ही अपने ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, यानी तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तापमान में कमी होती जाएगी और जलवायु में परिवर्तन अधिक हो जाएगा। दूसरा, अगर अपनी ऊंचाई के क्षेत्र में बात करें तो एक उदाहरण है अपना, और वो उदाहरण सीधा सा यानी 30 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर यानी 3 ऐसे क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं अपने, जिसमें अंबाला, देहरादून, अंबाला,
और देहरादून और मंसूरी, ये 3 जो क्षेत्र है ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन इन तीनों में ही तापमान में अंतर पाया जाता है, क्योंकि ये अंबाला है हरियाणा का है, देहरादून ये उत्तराखंड का है। और तापमान की बात करें तो अंबाला के अंदर तापमान अधिक रहता है, उसके बाद देहरादून की बात करें तो देहरादून में यानी अंबाला से कम रहता है, और मंसूरी की बात करें तो अपने इन दोनों से ही कम रहता है। तो ये स्थिति है कि समुद्र तल से ऊंचाई की। और अगला जो है वो है अपने समुद्र तल से दूरी की बात करते हैं। दूसरा है समुद्र तल से दूरी। अगर समुद्र तल से दूरी की बात करें तो तीसरा बिंदु है यानी समुद्र तल से दूरी या समुद्र से दूरी। समुद्र से जैसे ही जितनी दूरी भी होंगे तो तापमान क्या हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अपने भारत की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर तापमान यानी लगभग समान रहता है, और अगर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। ये दक्षिणी क्षेत्र है जो तटीय किनारा है, इन तटीय किनारों पे 3 ओर से जल होने के कारण यहाँ तापमान अक्सर कम रहता है, और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में भी परिवर्तन होता जाता है। अगला जो बिंदु है अपना चौथा, और चौथे बिंदु की चर्चा करें अपने तो इसमें यानी पर्वतों की स्थिति की बात करते हैं। यानी पर्वतों की स्थिति, पर्वत जो है वो भी जलवायु को अधिक प्रभावित करते हैं। अगर पर्वतों की स्थिति की बात करें तो अपने भारत के अंदर यानी भारत की जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में जाने अपने तो ये स्थिति है जिसमें हिमालय की बात करते हैं अपने, तो ये हिमालय की स्थिति है वो यानी उत्तर के बाद अपने पूर्वी क्षेत्र में है। तो ये हिमालय की स्थिति होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर वर्षा है वो अधिक होती है, क्योंकि यहाँ गारो, काशी, जयंती या ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ की स्थिति होने के कारण जो मानसून है वो यहाँ आता है। और एक अपनी बात करें ये यानी दक्षिण के अंदर सादरी की पहाड़ियाँ या अपने ये कह सकते हैं पश्चिमी घाट, तो यहाँ भी पर्वतों की स्थिति के कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है, यहाँ इन पहाड़ियों के कारण अधिक वर्षा होती है। और ये हिमालय की स्थिति होने के कारण जो मानसून आता है और मानसून से यहाँ वर्षा अधिक होती है। अगर हिमालय की स्थिति यहाँ नहीं होती तो ये हिमालय यानी नहीं होने की वजह से मानसून सीधा लौट जाता और ये उत्तरी भारत भी सूखा रह जाता। और दूसरा, साइबेरिया से आने वाली जो हमारी ठंडी या शीत लहर है उन पवनों से भी सुरक्षा करता है, क्योंकि हिमालय से टकराने के बाद अपने भारत में वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। एक ये हो गया। दूसरा है यानी अगला 5वां टॉपिक अपना यानी पर्वतों की दिशा। स्थिति के साथ साथ में पर्वतों की दिशा है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जलवायु को प्रभावित करने में, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें अपने राजस्थान के अंदर तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर है, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर होने की वजह से यानी राजस्थान का यानी पश्चिमी और उत्तरी भाग है वो हमेशा सूखा रह जाता है, और यहाँ पर वर्षा यानी 5 सेमी से यानी 10 सेमी के बीच ही होती है। बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, औसतन वर्षा से कम वर्षा होती है। तो ये पर्वतों की स्थिति की वजह से है। अगर यही पर्वत यानी अरावली श्रृंखला या पूर्व पश्चिम होता तो यहाँ अधिक वर्षा करता, क्योंकि स्थिति के अनुसार ही यहाँ वर्षा कम हो रही है। अगला जो अपने बात करेंगे यानी वो है भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा पे यानी तापमान अधिक रहता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति वहाँ पर जो प्रकाश है वो लंबवत गिरता है
और लंबवत गिरने से क्या है, अत्यधिक मात्रा में यानी तापमान होगा और दोनों ओर से आने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं वो यानी अभिसारित होकर के ऊपर उठती है और संघनित होकर के अच्छी वर्षा करती है। तो ये भूमध्य रेखा भी अत्यधिक मात्रा में जलवायु को प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट अपना जो कारक है वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय जो हवाएं हैं जो हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलती है और पश्चिम से पूरब की ओर चलने के कारण ये क्या करती है कि जलवायु को अधिक प्रभावित कर देती है। और ये अपने शरद ऋतु के अंदर पड़ के भी आए हैं शीत ऋतु में, क्योंकि शीत ऋतु में जो वर्षा करती है वो भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मावठ वो जेट स्ट्रीम के कारण ही होती है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ये जेट स्ट्रीम धाराएं हैं वो मानसून को आगे लेके आती है और यहाँ वर्षा करवाती है। ये समय समय के अनुसार यानी इनका जो ITCZ क्षेत्र है वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ये सर्दियों में अक्सर दक्षिण की ओर खिसक जाती है और गर्मियों में इनका जो स्तर है वो उत्तर की ओर चला जाता है। गर्मियों में जो जेट स्ट्रीम का स्तर है वो तिब्बत के यानी क्षेत्र की तरफ होता है। तो ये प्रमुख रूप से यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन्हीं के माध्यम से जलवायु है वो परिवर्तित होती रहती है। अब अपने अगला जो टॉपिक है उसकी चर्चा नेक्स्ट कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।